अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये जी नेक्स्ट पार्ट है उसी ब्लॉग का। तो हस्बैंड मेरे जो थे वो सो के उठ चुके थे, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। अब पैनाडोल लेके सोए थे, मैंने आपको बताया था। तो बस यहाँ पे मैं गाजर का जूस बना रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। हम गाजर का जूस पियेंगे, उसके बाद हमने जाना है। हस्बैंड ने आज उनका है ग्राउंड डे, उन्होंने ग्राउंड जाना है अपने मतलब मैच खेलने के लिए, और मैंने अपनी सिस्टर के घर जाना है, फिर मदर के घर जाना है। तो सिस्टर के घर क्या करने जाना है वो मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा गाजर का जो जूस है वो बन चुका है। इसमें मैंने हल्का सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करके तो इसको मिक्स करके हम बस जूस पियेंगे, और उसके बाद हम ज़ाहिर और कोई काम नहीं करने वाला, रेडी होके निकल जाएंगे। तो बस मैं जूस वगैरह पीने के बाद रेडी हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, बस जाने लगे हैं। हस्बैंड प्ले ग्राउंड चले जाएंगे, मुझे वहाँ पे सिस्टर के घर मतलब छोड़ जाएंगे उधर उनके। तो यहाँ पे देखें जी, लाइट वगैरह मैंने ऑफ़ कर दिया, बाहर निकल आए हैं। गली में देखें अभी माशाल्लाह से तकरीबन दोपहर का टाइम है, और मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है ना, मतलब दिन काफ़ी खुले खुले से हो गए हुए हैं। तो यहाँ पे बस हम जा रहे हैं, सिस्टर की तरफ जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जी मैं अपनी सिस्टर की तरफ आ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड छोड़ के जा चुके हुए हैं। यहाँ मैं आई हूँ मतलब गंदम साफ़ करने आए हैं, क्योंकि ना यहाँ पे जो है गंदम की ना वो क्या उसे कहते हैं कि जो बर्तन है वो इधर रखा हुआ है, हमने भड़ोला जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे बस छत पे रखा हुआ है, वहीं से गंदम निकाल के वहीं पे हम साफ़ कर लेते हैं और पिसवा लेते हैं। तो आटा बाज़ार का जो होता है वो इतना मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना यहाँ पे हम तीनों बहनें बैठ के गंदम साफ़ कर रही हैं, क्योंकि तीनों ने ही आटा पिसवाना है। साथ साथ हम बातें वगैरह कर रहे हैं, साथ साथ जी गंदम साफ़ हो रही है। तो गंदम साफ़ करके फिर नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे ये बातें कर रहे थे हम कि ना पार्टी करते हैं, तो चलो जी पकोड़े बनाते हैं। तो नीचे आए हैं, सिस्टर ने यहाँ पे देखें पकोड़ों के लिए जो बैटर है वो मतलब मेज़ा जो है वो रेडी कर लिया हुआ है। साथ में चाय, एक साइड पे पकोड़े बन रहे हैं, दूसरी साइड पे यहाँ पे चाय रखी हुई है। और वो आज उनके उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी। तो पहले मैंने और मेरी दूसरी सिस्टर ने, हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी सी बिरयानी खाई है। उसके बाद फिर बस पकोड़े और चाय खा के मतलब ये इवनिंग स्नैक्स में ये लेके फिर मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँगी। तो गंदम देखें जी यहाँ पे हमारी साफ़ हो चुकी हुई है। और तो यहाँ पे मैं अम्मी की तरफ जा रही थी, उनकी गली में ना मतलब किसी का घर बन रहा था काफ़ी ज़्यादा, मतलब गली गंदी हुई पड़ी थी, वो कोई ना मतलब छत पे मिट्टी डाल रहे थे। यहाँ पे अम्मी की तरफ आ चुकी हुई हैं। अंदर देखें तमाम बच्चे, मतलब ये 7 चचा के हैं, उनके बच्चे आए हुए थे, अब्दुल हादी, ज़ाइम, सब बच्चे मिल के यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो बस मुझे देख के सब बारी बारी सलाम लेने आए। अम्मी बैठी हुई थी, फिर मैं आके थोड़ी देर अम्मी के पास बैठी हूँ, और फिर हम छत पर चले गए। तो छत पे जो है अब्बू जो है वो बकरे को चारा खिला रहे थे, और बकरा अपना जो है लंच इंजॉय कर रहा है यहाँ पे। तो बस ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ कि गली में क्या हाल है। जाइम भी फिर मेरे पीछे मेरे साथ साथ ऊपर आ गया। देखें यहाँ पे ना लेबर लगे हुए हैं, और वो अपनी छत पे आई थिंक ना ये मिट्टी को मतलब छत पे डलवा रहे हैं, उन्होंने टाइल वगैरह लगवानी होगी, कुछ इस तरह का सिस्टम होगा उनका। तो उन्होंने मतलब अपना डोर यूज़ नहीं किया, उन्होंने इसके लिए लिफ्ट मंगवाई है, और उसके ज़रिए वो सारी मिट्टी लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से गली में काफ़ी ज़्यादा मतलब ना गंद फैल गया था, और रास्ता भी बंद था। बहुत मुश्किल से अम्मी के घर आई। अब यहाँ पे जाइम ऊपर से नीचे देख रहा है उनको। तो बस अब इसको नीचे जा लेके जाती हूँ। ये कह रहा था मैंने अपनी आंटी की तरफ जाना है, तो वहाँ पे भाभी बस इसके कपड़े प्रेस कर रही थी, इनको नीचे लेके आई हूँ, हाथ मुँह धुलवाया, रेडी किया है। अब्दुल आदि भी बस जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब ये दोनों जा रहे हैं, अब्दुल आदि अपनी फूफो के घर और जाइम अपनी खाला के घर। तो ये बस अब इनको ना है कि हम अच्छे से जल्दी जल्दी भाग जाएं। फिर मैं दोबारा छत पे आई, क्योंकि अम्मी कह रही थी शायद मुर्गी ने अंडा दिया, और वाकई उसने अंडा दिया, लेकिन अभी मैं उठाया नहीं, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो अंडे के ऊपर ही बैठी हुई थी। जब ये अंडे से खड़ी हो जाएगी ना फिर उठा लेंगे। वैसे कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस डर लग रहा था कि कहीं चूच वगैरह ना मार दे। तो अब ये साइड पे हट गई है, फिर यहाँ से मैंने अंडा उठा लिया। नीचे भाभी जो थी वो रात का खाना तैयार कर रही थी। खाने में आज बना रहे हैं बीफ पुलाव। तो भाभी जब खाना रेडी कर लेंगी उतनी देर तक जो मेरे हस्बैंड है वो भी आ जाएंगे, लेकिन उनकी कॉल आई कि उन्होंने आज खाना बाहर खाना है। फिर हमने तो खैर बीफ जो पुलाव था बहुत इंजॉय किया, और मेरे हस्बैंड के लिए अम्मी ने जो था वो मतलब बाउल में डाल के रख दिया था कि घर ले जाना, वो सुबह खा लेंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं खाया था, वो अपने फ्रेंड की तरफ चले गए थे। उनके साथ आज उनका था डिनर। तो मैंने तो अम्मी जो रात का खाना था अम्मी के घर खाया था, बहुत मज़े का जो था पुलाव बना था। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी।
तो बस इसी तरह अम्मी के घर जाके भी टाइम का पता नहीं चलता, बातें वगैरह करते रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड के लिए डाल के रखा हुआ था, तो ये इसको पैक कर देंगे, चाय पियेंगे। और उसके उतनी देर में फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर हम चाय वगैरह पीने के बाद घर आ गए। ज़ाइम ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि ज़ाइम एक रात उधर ही रहा था। तो यहाँ पे जी तकरीबन अब हम घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो इसलिए कैमरा घूम रहा है, चीज़ें वगैरह उठा रही थी। तो अब्दुल हदी भी बैठा है, बस अब्दुल हदी भी बहुत खुश होता है जब जाएं, तो ज़ाइम भी वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है बस। तो ये यहाँ पे दोनों जो हैं खेलते रहते हैं। इनके खेल इसी तरह के होते हैं, एक दूसरे को पकड़ना या इंजॉय करते हैं इस तरह के खेलों को ये। तो आप बताएं कि आपके जो है अपनी जब मम्मी के घर जाती हैं तो आप कितना इंजॉय करती हैं। हम ये देखें जी, मैं ऊपर से ढक्कन उठा दिया था ताकि ना जो चावल हैं वो गरम गरम नहीं बल्कि ठंडे हो जाए। यहाँ पे हम घर आ चुके हैं लेटने के लिए, हम बेड पर लेटे हैं और ज़ाइम यहाँ पे अभी शरारतें कर रहा है, उसका लेटने का कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं उसको तंग कर रही थी, वो उल्टी साइड पे लेटा हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि लेटो आके, तो वो अभी उसका कोई प्लान नहीं था लेटने का। लेकिन खैर बस मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।